मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पर विराजमान सभी गुजरात के सीनियर आगेवान, उलमाए इकराम, NGO और पूरे गुजरात से आए हुए तमाम कौम के फिक्रमंद भाइयों बहनों, खास तो मैं MCC का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे वक्त में कि जब सरजमी हिंदुस्तान का पूरा अंधेरा छाया हुआ है, ऐसे वक्त में एक उजाले की किरण लेकर के, एक कोशिश को लेकर के मुजाहिद नसीब भाई और उनकी टीम ने आज इस सम्मेलन का जो आयोजन किया है, बहुत ही मुबारकबाद के लायक। मुजाहिद भाई हमेशा आज से ही नहीं लेकिन पिछले कई सालों से समाज में जो भी समस्याएं या जो भी प्रॉब्लम खड़े हुए हैं उसके अंदर कानूनी तौर से लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मुजाहिद भाई सही में मुजाहिद है, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका सबका जो हल है वो संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़कर ही ले सकते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की समस्या है, हर घड़ी हर लम्हा एक नई मुसीबत और एक नई परेशानी लेकर के आता है। पूरी दुनिया, हिंदुस्तान ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया की सड़कें तुम देख लो तो वो ईमान वालों के खून से रंगी पड़ी है। किसी जगह से दुनिया में कहीं से भी हमारे लिए कोई अच्छी खबर आती नहीं। रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का माहौल पिछले 10 साल से बनाने की कोशिश हो रही है, मैं मानता हूँ कि ऐसा आजादी के बाद इतना मुश्किल वक्त हमने कभी नहीं देखा। और कभी कभी एहसास भी होता है कि इस सरजमी हिंदुस्तान पे अगर मुसलमानों का कोई है तो उसके अल्लाह और उसके नबी के सिवा कोई नहीं। लेकिन हौसला भी रखना है, हिम्मत भी रखनी है, जो हालात है उन हालात का सामना भी करना है। बहुत अच्छे सजेशन लोगों के आए। हमारे भावनगर वाले भाई ने बहुत अच्छी बात की कि भाई जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं प्रॉपर्टीज के वो क्लियर होने चाहिए। हम जो भी लोगों से चंदा लेकर के जो हमारी मस्जिदें मदारिस के जो भी हम बना रहे खानकाह हैं, तो कम से कम लोगों से पैसा लेकर के हम बना रहे तो वो चीज उसके डॉक्यूमेंट क्लियर हो, उसकी कोशिश हमारी होनी चाहिए। और जो अगर क्लियर नहीं की है तो उसको कराने की हमको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर बात हुई हमारी सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा परेशानी, मैं मानता हूँ कि मुसलमानों की समस्या अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो मुसलमान, और उससे ज्यादा लोग तो जिम्मेदार है तो मुस्लिम नेतागिरी। कभी भी ऐसे माहौल में भी कि जब पूरी दुनिया हमारी खून की प्यासे बन के बैठी है, उस वक्त में भी हमारे अनाथ आज एक दूसरे के सामने जिस तरीके के बदनाम करना, मेरी बहन जैनब ने बहुत अच्छी बात की कि सोशल मीडिया आप लोगों के हाथ में ऐसा आ गया, इससे तुम अच्छी बातों को फैला सकते हो, इससे तुम अच्छे सजेशन भी दे सकते हो, लेकिन सिर्फ मुनाफिकत करने का और सिर्फ काम करने वालों को रोकने का और डिस्टर्ब करने का काम किसको भी नहीं जाता है। दोस्तों कोई सलामत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हम कोई सलामत नहीं है। हर दिन हर लम्हा और हर सेकंड हमारे लिए एक नई मुसीबत लेके आ रही है। अगर हम अभी भी नहीं समझे, अभी भी हमने अगर पार्टी लाइन को दरकिनार नहीं किया, अगर तलबे की बुनियाद पर कोई फिल्टर नहीं हुए तो समझ लो हमारे लिए बिल्कुल अंधेरा अंधेरा और सिर्फ अंधेरा ही। लेकिन अगर समझदारी के साथ हम लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा कराव मुजाहिद नसीब साहब ने रखा, जिसकी जरूरत थी और जिसकी मैं हमेशा हिमायत करता आया हूँ कि सिर्फ स्टेज पे बैठने वाले और किसी एक जगह सम्मेलन कर लेने से काम होने वाला नहीं है। हर जिले में और हर तालुके के अंदर संगठन को बनाना पड़ेगा। हर जिले में हर तालुके में एक मुजाहिद नसीब चाहिएगा, काम नहीं चलेगा। वो तो सबसे पहले अपना जो ईगो है, ईगो हर आदमी का कहना बस यही है कि इसका क्या आता है, इसका क्या आता है, इसका आता है उसको बता दो, उसको नेता बना दो। किसी का कुछ नहीं आता इस हिंदुस्तान में। तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी औकात बता दी गई है, और अगर भी अब नहीं समझे
और अगर भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के तुम कम से कम इसमें नहीं लड़े तो मैं मानता हूँ कि हमारा मतलब बहुत ही अंधेरे से भरा है। दिन गए वो खादी के झब्बे पहन करके, स्टेजों को फूल पहन करके हम लोग हमारी नेतागिरी ठोकते थे। अब नेतागिरी ठोकने का टाइम नहीं है, अब संघर्ष का टाइम है, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का टाइम है। हम नहीं, हमारी औलादों को बचाने का वक्त है। तो एक वक्त था कि हमारी कोई परेशानी होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम देखते थे कि हमारे हिंदू समाज के भाई, हमारे एनजीओ रोड पे, ब्रिज पे, हर जगह मानव सागर बनाते थे, हमारी बात को करते थे। आज वो सिचुएशन लाके इन लोगों ने रखी है 10 साल के अंदर कि जो सेक्युलर लोग थे, जो एनजीओ थी, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, आज बेचारे वो भी हमारी बात नहीं कर सकते, वो बात हमारी नहीं कर सकते। जो करते भी है तो वो दब के और छुप के और डर के करते हैं, यानी बिल्कुल तन्हा हमें छोड़ दिया गया है। तो हमें ऐसे जो सेक्युलर हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ भी हमको ढूंढना पड़ेगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। मैं इस लड़ाई को हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई मानता ही नहीं हूँ, मैं इस देश के संविधान की लड़ाई मानता हूँ। संविधान को बचाना है, इस देश के रूल ऑफ लॉ को बचाना है, इस देश के अंदर कानून का राज्य वापस से प्रस्तावित हो, उसकी लड़ाई हमको लड़नी है। और वो हम सेक्युलर हिंदुओं के साथ सरकार की मदद नहीं कर सकते अगर हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। मैंने बीच में भी एक पत्र लिखा था और पत्र से मैंने ये निवेदन किया था कि जो हमारे उलमा इकराम है, हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं जो दिल्ली में बैठी है, उनको तमाम को, उलमा इकराम को भी तमाम को इकट्ठा होना चाहिए और सब तंजीमों को अपना जो भी है बाजू में दरकिनार करके समाज की लाइन पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। मैंने ये देखा कि हम पॉलिटिकल लोगों में तो आपसी रणनीति है, आपसी खेलतान है, लेकिन वो पत्र लिखने के बाद और जब पत्र के तासुरात मेरे पास आए तो हर तंजीम, और दुख के साथ कहता हूँ कि इतनी बड़े उलमाओं की तंजीम, उस तंजीम में से भी ये बातें आई कि इसको मत लो, इसको मत लो, इसको मत लो। यानी मैं ये समझता हूँ कि अब इसका क्या होगा। हर आदमी अपनी दुकान चलाने की फिराक में, किसी को ये नहीं है कि आप किसी तरीके से एक होकर के, इकट्ठा होकर के, साना बसाना कंधे से कंधा मिला के हम लोग इस चीज का हम लोग मुकाबला करें। हमारी कोशिश ये थी कि हमारी उलमाओ इकराम की टीम बने और तमाम तंजीमें एक हो और दिल्ली के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन हो। हिंदुस्तान के 40 सांसद और पूरे हिंदुस्तान के विधायक और पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समाज के जो वजन बांटने वाले लोग हैं, वो कम से कम 500-700 लोग को हमारे उलमा इकराम बुलाए और हम लोग को इकट्ठा हो और वो इकट्ठा होकर के हम राष्ट्रपति भवन तक की मार्च करें। गांधी जी के जो समाधि है वहां से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक की हमारी मार्च और उसके अंदर कहा जाए जिस तरीके से मॉब लिंचिंग, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, तो जिस तरीके के देश के माहौल के खिलाफ जब लड़ाई हो। और साथ साथ में जो सेक्युलर पार्टी है उसमें सब पार्टियां गई, कांग्रेस भी आ गई और दूसरी दीगर तमाम पार्टियां आ गई, क्योंकि सभी पार्टियों को जो पार्टी हमारा वोट लेती है उस पार्टी को हमारे लिए खुल के बोलना पड़ेगा। ये वक्त है जिनको हमने सीखा 240 तक, 400 की बात करने वालों को 240 तक लाकर रखा। किसने रखा? मुस्लिम समाज में जितने जगह मतदान, गरीबों ने, पछातों ने, जो दूसरे ऊंची जाति के भी लोग थे, जो तरह सबने मिलकर के काम को अंजाम दिया। तो आज उनकी भी जिम्मेदारी है और खास करके इंडिया गठबंधन के लोगों की भी, कि इंडिया गठबंधन के लोगों को भी हमारे लिए खुल करके बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की सिचुएशन है, अगर उसके साथ एक होकर के हम नहीं चले तो कब होगा? कि कम से कम पहले हमारे 40 सांसद जो है उनको हमारे जो दीनी रहनुमा उनको बुला करके बात करना, उनको इकट्ठा करना, पूरे हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए को बुलाया जाए, पूरे हिंदुस्तान के जिम्मेदारों को बुलाया जाए और वहां पर एक बात तय होकर के अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को दबाया जाए। वक्त अमेंडमेंट की बात होती है, इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये जब ही रुकेगा कि जब इंडिया गठबंधन के लोग पूरी ताकत से बाहर निकल के चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और जब अपने नीतीश कुमार को जब मनाएंगे और उसको दबाएंगे, उसको कहेंगे तो तुम भी मुस्लिम समाज का वोट लेते हो, जब ये रुकेगा। बाकी आप कितने भी ईमेल कर लो, कितनी भी बातें करना चाहिए, जरूर है, नहीं मना करता, लेकिन हर चीज का रास्ता जो है सियासत से उसका रास्ता निकलेगा। तो तुम सियासत के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो हमारे सामने जो लोग जो मजबूत हुए, अब तो उनके पास ताकत आ गई 90 साल की आरएसएस की मेहनत के बाद वो लोग उनके ला गए जिनने को लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सियासत मामले में मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन उसका उदाहरण हरियाणा में भी देखा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, जहां जो जीतने वाला हो, जहां जिसकी शक्यता ज्यादा हो, किसी भी पार्टी का हो, एक तरफा हो जाओ
80-85 का ज्यादा मतदान करो, जब तुम्हारे विधायक बने। खाली बातों से तुम्हारे विधायक बनने वाले नहीं। तुम जिस चीज का शिकार बन रहे हो, और ये लड़ाई जो सियासी लड़ाई है, सियासी तरीके से अगर इस पार्टी को अगर तुमने कमजोर नहीं किया, जो आज सत्ता में बैठी है हिंदुस्तान में, तो तुम्हारे मसाइल का हल होने वाला नहीं है। एक उम्मीद जगी थी 240 सीटें आने के बाद, हमको ऐसा लगा था कि हमारे लिए कुछ दिन अच्छे आने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव ने हमारी उस उम्मीदों पे पानी फेरा कर वापस से जिनका बड़क ताकतों को ताकत मिल गई। हो सकता है अल्लाह खैर मांगे, अल्लाह की कोई बहुत बड़ी इसमें हिकमत होगी, लेकिन वो पूरी की पूरी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी आई है। क्योंकि इनका सामना जब ही हो सकेगा जब इनकी सियासी ताकत को तोड़ा जाए, और सियासी ताकत को किस तरीके से तोड़ा जाएगा कि जब ये फिरका प्रस्तों को हराया जाएगा। तो दोस्तों, आज के दिन बहुत ज्यादा मैंने वक्त ले लिया, बहुत सब बैठे हुए भी हैं, लेकिन बात रखना थोड़ा सा मैंने मासक के साथ वक्त लेना मुझे जरूरी था। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई मुजाहिद ने जो बात रखी है उस बात की तारीफ करो। आज आए, बैठे, यहाँ से निकल गए, काम होने वाला नहीं। अपने जिले में, अपने तालुके में, अपने अन्ना को बाजू पे करके, दरकिनार करके तमाम एडवोकेट मुतला हजरात हैं, हमारे उलमाए दीन है, हमारे जो भी दूसरे जो लोग ताकत वाले लोग, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। होता ये है कि कहीं पर भी जो परेशानी होती है, दो एक भाइयों ने पहले बहुत कड़क अल्फाज का इस्तेमाल किया, और उनका वो कड़क इस्तेमाल करने का मैं ये मानता हूँ कि वो उनका हक भी बनता कि ये कौम अगर इससे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो दलालों से और भड़ों से ही परेशान है। बाहर कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोई भी घटना बन जाए, कहीं जुल्म हो जाए, आप लोग लड़ाई लड़ने के निकलो, मुजाहिद भाई वहाँ जाएंगे, कहेंगे चलो हाईकोर्ट में तुम्हारा केस दायर करता हूँ, 4 भड़वे पहुंच जाएंगे, पुलिस के दलाल पहुंच जाएंगे और जाके बोलेंगे मुजाहिद की बातों में मत आना। क्या तो इमरान तो बोले उसकी राजनीति जमका के उसको मत पढ़ना, केस पे मत पढ़ो, तुम हैरान हो जाओगे। मना करते थे, जब तक तुम फरियाद नहीं करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे, तो तुम किस तरह इंसाफ पाओगे। 2002 के बाद जो लड़ाई मुकुल सिन्हा जी ने लड़ी थी, जो लड़ाई कृष्णा सेतलवाड़ ने लड़ी थी, उस लड़ाई के नतीजे दंगाइयों को सजाएं भी हुई थी, दंगाइयों पुलिस अफसरों को जेलों में भी जाना पड़ता। उसका नतीजा ये था कि 15 साल तक गुजरात में दंगे नहीं हुए दंगे। लेकिन जैसे ही हमारे मुनाफिकों ने उनको फंसाया, क्या बाकी रखा कृष्णा सेतलवाड़ के साथ हमने, क्या बाकी रखा था मुकुल सिन्हा जी के साथ हमने? बाकी हमारे काम करने वालों को भी हमने नहीं छोड़ा जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। तो जब उनको कमजोर हुए तो आज फिर से इनकी इतना हौसला और इनकी हिम्मत हो गई कि फिर से ये लोग ने इनकी हरकतें जो है वो शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, ईमान वाला कभी मायूस नहीं होता, हम ये समझ के चलते हैं तो जो कुछ होता है उसकी रजा से, उसकी मर्जी से होता है, तो जो कर होगा वो भी उसकी रजा और उसकी मर्जी देगा। लेकिन इंशाअल्लाह हौसला हिम्मत करके हम काम करेंगे और मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे और जिला तालुका लेवल के ऊपर संगठन बनाएंगे, तो मैं मानता हूँ मजलूम के साथ खड़े तो इंसाफ देने की कोशिश करेंगे, तो ही तुम कानूनी तरीके से ही तुम उसको इंसाफ दिला पाओगे। मैं मुजाहिद में इसकी इज्जत करता हूँ, मैं एमसीसी की इसकी इज्जत करता हूँ कि आज से नहीं कई वर्षों से उन्होंने हमेशा कानूनी लड़ाई लड़ने का काम, यानी मजबूती के साथ उस चीज को पकड़ा, इसकी नस को पकड़ा, क्या करना चाहिए। तो ये इसका रास्ता है। हमको एक साथ मिलके चुनाव आए, लड़ लो आपस में, चुनाव आए, एक दूसरे की जितनी मुखालिफत करनी है कर लो, लेकिन कम से कम बाकी के दिनों के अंदर 6 महीने राजनीति को समझ में आती है, बाकी के दिनों के अंदर पार्टी का चोला उतार के बाजू में रख दो। अब तुम्हारे पार्टी की भी वैल्यू नहीं है और तुम्हारे चोले की भी वैल्यू नहीं है। अब तुम्हारी बका का सवाल है, तुम्हारे ईमान की बका का सवाल है। अब तरीके से तुमको टारगेट किया जा रहा है, आप हिसाब ले लो, हराम हलाल ले लो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लो, वक्त ले लो, हर चीज घर वापसी के नाम, हर चीज के नाम, जिहाद के नाम, हर चीज के ऊपर वो ये इतना मजबूर करना चाहते हैं तो ये करेंगे तुम हमारे घर वापसी इतना परेशान कर दो। लेकिन इंशाल्लाह साजिशें जमीन पर बनती है, फैसले आसमान से उतरते हैं और इंशाल्लाह फैसले खैर के होंगे, भलाई के होंगे। सवाल इतना ही है कि सब एक साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला के अपनी आपसी सी रंजिश और अपनी ईगो को किधर किनार करके हम लोग एक होकर के समाज की बात रखेंगे, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ एमसीसी को और यहाँ तमाम लोगों को कि बहुत अच्छा कार्यक्रम के हालात को अपनी नज़ाकत को रखा है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी देता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब समाज हो और कई समाज है जो अपने समाज को जमा करके अपनी बात रखते हैं। आज मुस्लिम समाज पूरे गुजरात के लोग चिंता में है कि जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं उसका संविधान के तौर पे
जिस तरह से हम लोग संविधान बचाने की बात है हमारे को, कि हमको संविधान ने जो हक दिए वो हक के तहत हमारी हमको लड़ाई लड़नी है। तो हमारे आज जो जमा हुए थे, हमारा मकसद यही था कि गुजरात के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान शांति रहे। लेकिन जिस तरह से जो लोग कुछ हैं जो देश के माहौल को, गुजरात के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको कोर्ट के ज़रिए, कायदे के ज़रिए उन पे लगाम दी जाए। और हम गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, जो बिल्कुल जिनको अहमदाबाद का बहुत अच्छी तरह से उनको परिचय है, वो अहमदाबाद के लोगों को जानते हैं, कॉरपोरेटर थे, आज गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो उनको भी हम ये बात बताएंगे कि जिस तरह से पार्टी के अंदर कुछ जवाबदार लोग जो बेजवाबदारी की बातें कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज ये देश के अंदर हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सबकी इतनी जवाबदारी बनती है कि देश को मजबूत बनाएं। गिर सोमनाथ को लेकर एक सवाल करना चाहूँगा। बहुत बड़ा डेमोलेशन हुआ वहाँ, मतलब काफ़ी सारी मीडियाज भी जाके आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पीड़ितों का भी यही कहना था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुँची है। तो क्या सरकार की तरफ से दबाव है? नहीं कांग्रेस हो, नहीं कोई भी पार्टी हो। इसमें जब मामला चल रहा है कोर्ट का, कोर्ट के अंदर जब ये पूरा मामला दर्ज है और कोर्ट के जो मामले के अंदर हमको इंसाफ मिल सकता है, हम लोगों को, वहाँ के लोग आए थे, वेरावल वाले, सोमनाथ वाले, अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ डिमोलिशन हुआ है, उनको हमने बड़े एडवोकेट है ताहिर हकीम साहब और पूरी जो पैनल है उनके साथ हमने उनकी मीटिंग करवाई। हम लोग चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर हमारी बात अभी चल रही है, आने वाले दिनों के अंदर हाई कोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम में भी जा सकते हैं। हम जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स, हमारे पुरावे हैं कि हमारे 500 साल 700 साल पहले जो कुछ पुरावे हमारे पास है, वो पुरावे के आधार पर हम हमारे केस रखेंगे। और हमको उम्मीद है और भरोसा है कि हमको गुजरात हाई कोर्ट से भी न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से भी हमें न्याय मिलेगा। इमरान भाई, क्या विधानसभा के अंदर सिर्फ इमरान खेड़ा वाला ये बुलडोजर की आवाज उठाएगा या दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विधायक है, वो भी आवाज उठाएंगे? नहीं, चौकस ये इमरान खेड़ा वाला तो जरूर से उठाएगा ही, जो पूरे बुलडोजर की बात है। और ये बात मैं इसके पहले भी, अभी हम सीएम साहब को मिले, उस वक्त भी हमने लिखित में भी, मैंने ग्यासू भाई जावेद भाई पिरजादा ने हमने लिखित में भी दिए कि जो बन रही घटना है उसको रोकने की जरूरत है। कम से कम जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, जिनके पास पुरावे, कम से कम उनके पुरावे तो आप देखिए। कोई जगह पे आप बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, 500 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स है। सरकार श्री की जगह है, सरकार की जगह होती है तो चलो, तो उस पर बुलडोजर होता है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जिसको केंद्र सरकार ने रक्षित किया है, ऐसे मॉन्यूमेंट को भी तोड़ दिया गया है, उनके पे बुलडोजर फिरा दिया गया है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके अंदर देखना पड़ेगा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स, पुरावे के आधार पर सरकार हमारी ये बात सुने। और कोर्ट के अंदर भी हम यही बात रखेंगे कि कोर्ट के अंदर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो लोग लेके आए कोर्ट के अंदर, हमको कम से कम हमारी बात तो सुने, उसके बाद आप बुलडोजर की जो नीति अपनाएं। अच्छा, दूसरा जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, वो जिस तरीके से बयान देते हैं पुलिस को खुला दौड़ देंगे, छूट देंगे। आज हमने देखा कि एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अंदर शस्त्र पूजा चल रही थी और बाहर जो पुलिस वाले सारे शराब पी रहे थे आराम से। तो ये है गुजरात मॉडल इनका। अब गुजरात मॉडल पूरे देश के अंदर जाना जाता है और गुजरात मॉडल के आधार पे पूरे देश के अंदर आज सत्ता भी जो बैठे हैं, उन लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात के अंदर क्या परिस्थिति है। गुजरात के अंदर हम तो यही चाहते हैं हमेशा कि जो भी सरकार है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, वो लोग जिस तरह से सरकार के अंदर 30 साल से बैठे तो वो सत्ता के नशे के अंदर है। उनको गरीब लोगों को क्या है, अमीर लोग क्या है, उनके सिर्फ जो काम करने हैं, उनको सिर्फ भड़काऊ भाषण देकर पूरे समाज को, एक समाज को टारगेट करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी हमको कोर्टों पे और जो जिस तरह से हम हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और हम लोग वो भरोसे के ऊपर ही आज हमारी जो कुछ भी ये बात हम रखेंगे। अब गुजरात के अंदर भी यही हम कहते हैं कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, उसके अंदर भी उनको रोक लगानी चाहिए। कोई एक समाज के लिए नहीं है, वो गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के वो होम मिनिस्टर नहीं है, वो गुजरात के होम मिनिस्टर है। वो तमाम गुजरात के 6.5 करोड़ के लोग हैं, उनके होम मिनिस्टर है। उनको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी समाज को टारगेट बनाए, किसी समाज को दुख हो। में जिस दिन सोमनाथ की डिमोलिशन की घटना हुई, उसी दिन हमने सुबह से, मैं और इमरान खेड़वाला उनके कांटेक्ट में थे, उन लोगों को अहमदाबाद बुला लिया गया। उसी दिन ताहिर हकीम साहब से भी मीटिंग हुई। उसी दिन हमने ये मुमकिन कोशिश की कि रजा होने के बावजूद हाई कोर्ट के अंदर भी मैटर चले, लेकिन उस दिन नहीं चल पाई। दूसरे दिन मैटर चली और उसके बाद भी तमाम लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं, जैसे नुसरत पांजा हैं, हमारे अशरफ भाई, वहाँ पे जो हमारे अफजल सर जो है,
जो पटनी समाज के भी अध्यक्ष हैं, उनके भी साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके वहाँ के तमाम जिम्मेदारों को यहाँ पर बुला के जमीयत उलमा हिंद की ऑफिस पर बैठ करके एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया। खुशी की बात है कि जमीयत उलमा हिंद ने जो है उनकी तरफ की जानिब से ये भी कहा कि इसका तमाम खर्च जो भी है, चाहे गुजरात हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, वो हमारी तंजीम की जानिब से किया जाएगा। यानी सभी को इकट्ठा करने की एक पुरजोश, एक अच्छे तरीके से कोशिश हमने की है और लगभग अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्यूमेंट जो आ गए और वहाँ के तमाम मकामी जो लोग हैं, वो वीटी सिदा हो या इस्माइल छेल हो, अफजल सर हो, नुसरत पांजा हो, तमाम वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उसके अलावा भी बहुत सब लोग हैं, वो तमाम इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनको पूरा साथ जमीयत उलमा हिंद और इमरान खेड़ावाला और मेरा है। सर, ये तो डिमोलिशन की लड़ाई हुई, लेकिन वहाँ महिलाओं को भी मारा गया, दुपट्टे के बगैर उनको जो है निकाला गया वहाँ से, और जरूरियात का सामान भी लेने नहीं गया। इसके लिए मानवाधिकार, ह्यूमन राइट और आप जैसे नेता कंप्लेन करेंगे, अब तक कोई ऐसी कंप्लेन हुई नहीं है। इसके बारे में हमने रजूआत करने का पूरा तय किया कि मंगलवार के दिन इस मामले में जब मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, इमरान भाई ने उसके लिए वक्त मांगा है, लगभग मंगल को हमारी मुलाकात होगी, तो तमाम मुद्दों को लेकर के उसमें सोमनाथ में जो महिलाओं पे उन पर अत्याचार हुआ वो भी, और जिस तरीके से गृह मंत्री जैसा जवाबदार व्यक्ति और एससी यानी बिल्कुल हल्की भाषा में अगर जो बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम लोग रजूआत करेंगे और जो भी गुजरात के जो भी मसाइल आते हैं, मसले आते हैं, उसके लिए बोलेंगे। और आपकी बात सही है कि हम 3 लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी बोलना चाहिए, ये हमेशा हमारी कोशिश रही है। अब कुछ कुछ तो बोलते हुए, लेकिन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अब ज़्यादा भी बोलेंगे वो और उनको बोलने पर मजबूर करेंगे। जी जी, धन्यवाद। बाबत पे जो अन्याय हो रहा है, गुजरात सरकार पिछले 10 साल से जो अन्याय लगातार बढ़ा रही है, उसके सामने माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 2016 से उसके खिलाफ कायदा के रीत से बंधारण से लड़ाई लड़ रही है, उसके कन्वीनर मुजाहिद भाई नफीस ने बहुत समझ लो, मैं तो बोलता हूँ कि 56 की छाते के साथ पूरे गुजरात के मुसलमानों को इस मुद्दे को लेकर यहाँ एक मीटिंग का, एक महासम्मेलन का आयोजन किया था गांधी हॉल दुआपुरा में। जो देख रहे हैं कि आज गुजरात के सभी जिले, सभी बड़े शहरों से काफ़ी संख्या में समाज के वो रत्न, वो हीरा है कि जिनको समाज की, कौम की लागनी है, और उनके साथ जो हो रहा है अन्याय, उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए वो एकजुट होकर, एक साथ होकर, बेखौफ होकर कायदे के बंधन की लड़ाई भविष्य में कैसी लड़ना है सरकार के सामने, उसकी रणनीति बनाने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए आए थे। 3.5 कलाक मीटिंग चली, समाज के पूरे गुजरात के सभी आगेवान उपस्थित थे। हमारे धारासभ्य इमरान भाई खेड़ावाला, वो धारासभ्य गयासुद्दीन भाई, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के भी राजकीय नेता हाजिर थे और सभी जानी मानी हस्ती मुस्लिम समाज की यहाँ पर उपस्थित थी। मीटिंग काफ़ी अच्छी रही और एक ही बात है कि समाज का जहाँ भी हित होगा तो सब एकजुट होकर समाज के हित के लिए और समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। ओके, हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।